चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। ये बुक थोड़ा नया है ना मेरे, तो हमको प्रॉब्लम हो जाता है क्या है इसमें। तो परमुटेशन देखो, परमुटेशन ऑलरेडी हम सबसे पहला क्लास में यही समझाया था। परमुटेशन इज ऑल अबाउट अरेंजमेंट्स। तुम कोई भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ले लो और तुम जितना भी अरेंजमेंट्स बना सकता है, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स को ही परमुटेशन बोलता है। ठीक है, एक सेकंड कॉल आ रहा है एक। कुछ परम्यूटेशन का ऑर्डर के बारे में। हाँ, तो परमुटेशन में अरेंजमेंट्स मैटर करता है। जैसे कि ऑलरेडी हम लास्ट क्लास समझा था, मान लो 1 2 3 1 2 3, तो क्या क्या बना सकता है? 12 या फिर 21, 13 या फिर 31, 23 या फिर 32। क्या इसके अलावा और पॉसिबल है? अगर तुमको 2 डिजिट नंबर बनाना हो तो, अगर 1 2 3 से 2 डिजिट नंबर बनाने दे, तो या तो 12 21 बनेगा, 13 31 बनेगा, 23 32 बनेगा। कोई प्रॉब्लम? तो ये जो ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स हुआ, इसी को बोलता है परमुटेशन। डेफिनेशन लिखना नहीं है, डोंट वरी, डेफिनेशन भी बुक में ही है। तो इसको हम लोग बोलेगा 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट था और दो दो करके हम लिया। तो स्टेटमेंट ऐसे लिखता है, देखो, टेकिंग 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सॉरी, फ्रॉम 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकिंग 2 एट ए टाइम। मीनिंग वो है फ्रॉम 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकिंग 2 एट ए टाइम। 3 में से तुम दो दो करके ले रहा है। कोई डाउट? ठीक है। अगर हम बोलता 3 डिजिट नंबर बना के दिखाओ 1 2 3 से, तो पहला तो खुद 123 होता या फिर 132 होता, फिर 213 होता या 231 होता, उसके बाद टोटल 6 बनता है ना। 312 या फिर 321। तो टोटल 6 बनता है इसमें भी। ठीक कुछ है। फॉर्मूला हाँ बोलो। है क्या कुछ सर? हाँ हाँ, फॉर्मूला मिलेगा ना, तो ऑब्वियसली वो तुमको सब थोड़ा। कैलकुलेशन इजी हो जाएगा जो पहले वो सब कर रहा हाँ था। हाँ, आराम से हो जाएगा। तुमको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा 5 वेज 4 वेज 3 वेज 2 वेज, तुम सीधा लगा दो परमुटेशन का फॉर्मूला। ठीक है। तो देखो, ऑल द परमुटेशन विच कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर सी ए टी। देखो 3 लेटर है, 3 में से 3 ही लेके बनाना है। टेकिंग ऑल एट ए टाइम, ऑल एट ए टाइम मतलब क्या? सारा कोई लेना है। तो ऑब्वियसली 3 है तो 3 ही लेगा। तो देखो, सी ए टी, सी टी ए टी सी, ए सी टी, टी ए सी, टी सी ए। ठीक है, कोई डाउट? ना। ठीक है। तो वही कहने का मतलब है, अगर हम 3 ऑब्जेक्ट ले रहा है, 3 ऑब्जेक्ट है मेरे पास और दो दो करके ले रहा है, तो ऐसे लिखता है 3p2। 3 ऑब्जेक्ट और तीन तीन करके ले रहा है, तो ऐसे लिखता है 3p3। तो अगर n ऑब्जेक्ट है और हम टेकिंग r एट ए टाइम लेगा, उसको लिखता है npr। चेक कर लो, उसको लेता है npr। तो ओके, स्कूल में डायरेक्ट इससे स्टार्ट करा है। डायरेक्ट इसी से स्टार्ट किया है। हाँ, कोई बात पहले नहीं, एक वाला ही तो बात है। सब था। ठीक, एक ही ये है, था। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमएल अग्रवाल में थोड़ा ज़्यादा इलाबोरेट किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारा बुक्स मिलेगा तुमको जहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला से स्टार्ट हुआ है और बाद में डिटेल बताया है, ऊपर में मिलेगा। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी लिखता है क्या? किसको? एन का मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी हो एक गया ही बात है, क्या? तुम ऑब्जेक्ट बोलो क्वांटिटी बोलो। और 8 नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ, तुम्हारा जितना क्वांटिटी है और उसमें से तुम कितना उठा रहा है वही मैटर करता है। तुम्हारे पास 10 है और तुम 4 उठाना चाहता है, 10 PR। 50 है, तुम 40 उठाना चाहता है, 50 PR। ठीक है। हाँ अब सर। लॉजिक वही लगने वाला है। देखो, हम तो सी ए टी का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि सी ए टी, हाँ, और तुम तीनों बैठाना चाहता है, तो पहला प्लेस में कितना अल्फाबेट बैठाने का चॉइस है तुम्हारे पास? 3। दूसरा प्लेस में 2। एंड तीसरा प्लेस में 1। 3 into 2 into 1। ये लॉजिक ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ा है, 1। पर इसी को तो हम फॉर्मूला बताया 3p3। यानी कि व्हाट इज 3p3? 3 into 2 into 1। वैसे अगर तुम n ऑब्जेक्ट बोलता, पेट्रोल एन हो गया। हाँ वही बोल रहा पेट्रोल। है, फैक्टोरियल एन नहीं आएगा जरूर। हाँ, इसमें लॉजिक ठीक है, इसमें लग रहा है फैक्टोरियल एन हो गया। हाँ, यस। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ए, अच्छा वावेल ले लो, A E I O U। अभी 5 अल्फाबेट है, तुमको 3 लेटर वर्ड बनाना है। तो पहला कितना? 5 वेज, बिकॉज 5 अल्फाबेट है। अब हाँ। एक जा चुका, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो फिर 4 वेज, फिर 3 वेज। अब तुम बोलेगा फैक्टोरियल 5, हाँ। अभी फैक्टोरियल 5 नहीं है, तो वैसा मैंडेटरी नहीं है, वही हम बताना चाहता है। तो वही कहानी, अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट होता, n ऑब्जेक्ट होता और ये तीन ही प्लेस होता, तो हम क्या लिखता? पहले n वेज, फिर n-1 वेज और फिर n-2 लिखता।
हाँ इसको इंक्रीज कर दो अप टू आर टाइम्स, तो ये आएगा n माइनस आर प्लस वन अप टू। तो वही है देखो, पी एन आर इज n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू डॉट 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 एन माइनस आर प्लस वन। ठीक है, आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वही तुम कितना ले रहे हैं। हाँ अगर दो ले रहा है तो दो रिप्रेजेंट करेगा, तीन ले रहा है तो तीन रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे n का वैल्यू 3 है, प्लस r वन का कैसे वैल्यू, हुआ लास्ट में? वो देख लो, n का वैल्यू 3 है, r का वैल्यू 3 है, बैठा दो, 3 माइनस थ्री प्लस वन, थ्री थ्री कट गया तो क्या बचा, वन ही तो बचा लास्ट में। यही आया था मेरा यहाँ पे, 3 इंटू टू इंटू वन। हम्म, ठीक है, एक सेकेंड ना। तो यही हो गया मेरा एनपीआर, इसी को बोलता है एनपीआर, जिसको ऐसे भी लिखता है एनपीआर, या फिर देखो पी ब्रैकेट में एन कोमा आर, जो कि ये है। और इसी को अगर तुमको याद है लास्ट एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्व करके ये बनाया था, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर, और इसका रिलेटेड सम्स बहुत किया है। तो एन पी आर का फॉर्मूला ये होता है, एन पी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर। कोई प्रॉब्लम? ना। ये फॉर्मूला याद रहेगा? क्लियर? हाँ चलो आगे बढ़ता है। अब देखो, हम लोग को मालूम है एन पी आर इज इक्वल टू, अब लिख दो तुम, सीधा ऐसे उतारो फॉर्मूला, जे एन पी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर। अब आता प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टी नंबर वन, वे देना हेडिंग, प्रॉपर्टी नंबर वन, एन पी एन, मतलब आर का जगह भी क्या लिखेगा, एन, तो फैक्टोरियल वही एन बाई फैक्टर है। फैक्टोरियल जीरो। अच्छा, अब ये ध्यान रखना, फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू वन वन होता है। है। कैसे होता हम बता देगा। पहला टर्म काउंट होता है ना। तो फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू वन होता है, तो ये बन गया फैक्टोरियल एन। कोई डाउट? फिर लिखो एन पी वन, तो फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस वन, तो ऑब्वियसली ये एन बचेगा। देखो कोई डाउट कैलकुलेशन वाइज, कि फैक्टोरियल एन को क्या लिख सकता है, एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन, और नीचे क्या है, फैक्टोरियल एन माइनस वन, कट गया। कोई डाउट? ठीक है, हाँ सर। तो प्रॉपर्टी नंबर टू में वही लिख देना, जब फैक्टोरियल जीरो इक्वल टू वन। और फैक्टर ये प्रॉपर्टी नंबर थ्री बना दो, एन पी वन, तो एन पी एन इज फैक्टोरियल एन, एन पी वन इज एन, एंड व्हाट इज एन पी जीरो, प्रॉपर्टी नंबर फोर, बैठा के देखो, फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल जीरो। एन माइनस जीरो विच इज वन, बिकॉज कट जाएगा फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन। तो एक बार देखो, चार प्रॉपर्टी हम लिखा दिया। कोई डाउट? तो एन पी जीरो इज फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस जीरो, तो एन पी जीरो इज वन। कोई डाउट? आगे बढ़े, याद रखना हाँ ऑलवेज आर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एन, आर कभी एन से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ। अब तो वही ऑलरेडी हम लोग पढ़ा हुआ, अगर रिपीटेशन अलाउड होता, मान लो एक दो ए ई आई ओ यू, और तीन लेटर वर्ड बनाना है, तो पहला फाइव वेज, सिंस रिपीटेशन अलाउड है, तो ये पांच का पांच यहाँ भी बैठ सकता है, यानी कि अगेन तो फाइव वेज, क्यूब में हो गया। अगेन फाइव वेज मतलब फाइव क्यूब। वैसे अगर एन ऑब्जेक्ट होता, ये एन क्यूब या हाँ ये एन लिख के रेस रख लो, तो वही भी हो। एन इंटू एन जाता रहेगा, कितना टाइम्स, जितना ऑब्जेक्ट ले रहा जितना है, आर टाइम्स, विच इज एन पावर आर, चेक कर लो। ठीक है, कोई डाउट? तो खाली ये स्टेटमेंट को लिख के रख दो, खाली प्रूफ नहीं चाहिए। प्रूफ भी डायरेक्ट ही है, जो हम लोग पढ़ा बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसी से फॉर्मूला बन रहा हो, कुछ नहीं। वहां पे हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाया, यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा है। अगर क्वेश्चन में मेंशन रहेगा जो यूज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तब तुम परमुटेशन का फॉर्मूला मत लगाना, तब वो मेथड ही लगाना। कौन सा मेथड? वही फाइव वेज, फोर वेज, थ्री वेज, टू वेज, वन वेज, फिर मल्टीप्लाई करेगा।
कितना लंबा? अगर क्वेश्चन में मेंशन रहेगा जो यूज फंडामेंटल मेथड ऑफ काउंटिंग, अ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो वैसे लाइक हाई चांस नहीं रहेगा। फिर भी कोई डाउट इसमें? ना। अब दो 60p48, 60p48 इक्वल टू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r, है ना? हाँ फैक्टोरियल 60 बाय फैक्टोरियल 12। कोई डाउट? ना। अब ऑब्वियस सा बात है, इसको वैल्यू नहीं निकाला बिकॉज 60 इंटू 59 इंटू 58 इंटू सब मल्टीप्लाई करना महाभारत हो जाएगा। इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने का टाइम है? ना। वही। अब दो 60p2, वही कहानी, फैक्टोरियल 60 बाय फैक्टोरियल 60 माइनस 2 विच इज फैक्टोरियल 60 बाय 58। तो ये क्या बनेगा, 60 इंटू 59 इंटू फैक्टोरियल 58 बाई फैक्टोरियल 58। ये कट गया तो कितना आया, 60 इंटू 59, जिसको मल्टीप्लाई करना आसान है इसलिए 3540। चेक करो, कोई डाउट? ना। अब हम लोग यहाँ पे वो डायरेक्ट फंडामेंटल काउंटिंग वाला भी बता देगा, हम लॉजिक बताता है, तुम देखो। हाँ, इतना फॉर्मूला नहीं लगा के हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5p2, मतलब ये 5 है ना, तो 5 से शुरुआत होगा और 2 बार मल्टीप्लाई होगा, मतलब 5 इंटू 4, वही आंसर है, खत्म। अगर हम ये बोलता, मान लो 17p5, तो 17 से शुरुआत करो अप टू 5 टाइम्स, 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू बहुत 14 लंबा इंटू नहीं हो जाएगा? 13, खत्म। यही आंसर है। अरे डायरेक्ट है, तुम जब फॉर्मूला लगाएगा तो भी यही आना है, तुम ब्रेक करके देखो। बाकी सब क्या हुआ? 12, 11, 10? कट जाएगा ना, जैसे इसमें कटा है, देखो। तो फैक्टोरियल 5 था ना? ओ माइनस है, हाँ हाँ। 17 माइनस 5 फैक्टोरियल 12 हाँ है, हाँ। तुम देखो ना, यहाँ मैं 60p2 है ध्यान तो नहीं 2 बार दिया। आया है। तो ये याद रखना, जब np2 है मतलब 2 बार, n इंटू n माइनस 1, np3 है मतलब 3 बार, n माइनस 1 n माइनस 3। कोई डाउट? और सर n माइनस 2, कोई डाउट? ये नोट करके लिख लो। तो हम लोग डायरेक्टली ये यूज कर सकता है। डन। देख लेना, मार्किंग देख लेना, एमसीक्यू में आएगा, डायरेक्टली यूज कर सकता है। उतार लो ये फटाफट। तो वो जितना बार है उतना बार मल्टीप्लाई करना, आर का वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है? हाँ अच्छा, नंबर 1 में इसलिए क्या, बिकॉज ऑब्वियस सा बात है, 60p48 है। अब 60 को तुम 60 से 48 टाइम्स तक मल्टीप्लाई लिखना इम्पॉसिबल है, इसलिए लोग फैक्टोरियल में रखा, ठीक है ना? ओके, आगे बढ़े। हाँ अब एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन बताना, तो np4 np5 ना। एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन बताना, क्या बोला, np4 इज टू np5 क्या होगा, 1:2। हम डायरेक्ट लगाएगा, व्हाट इज np4, n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, हाँ या ना? बताओ, 4 बार मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, n से शुरू होके। हाँ हाँ। सिमिलरली डिवाइडेड बाय np5 क्या होगा, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 इक्वल टू 1/2। तुम ऑब्जर्व करेगा सब कट रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n माइनस 4 इक्वल टू 2 n इक्वल टू 6। चलो, कोई डाउट? कितना आसान हो गया सॉल्व करना, देखो। आया ना n इक्वल टू 6? हाँ आया, ठीक है। उतार लो ये, होते ही बोलना। समझ में आ गया ना? हाँ हाँ, फिर। चलो। एग्जाम्पल 2 का नंबर 2 देखो, क्या बोला है, p कैसे लिखा है इस बार ऐसे लिखना, n 4
इक्वल टू 20 टाइम्स पी एन कोमा 2, ये दिया ना। दैट मीन्स क्या होगा, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, 4 बार ही तो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब यही तो है NP4, है ना। हाँ। सिमिलरली एन माइनस टू कितना बार जाएगा, 2 बार, 20 हम्म। एन, एन माइनस टू। अब एन माइनस टू एन और एन माइनस टू एन कट गया, सॉरी एन माइनस वन ना, एन माइनस वन, एन माइनस वन, एन माइनस वन, एन कट गया, तो बचेगा एन माइनस टू और एन माइनस थ्री। हमको मालूम है एन माइनस टू, एन माइनस थ्री कॉन्जुगेटिव है, और 20 को भी कॉन्जुगेटिव में बदल सकता है, कैसे, 5 इंटू 4। तो यहाँ से क्या पता चलेगा, therefore n माइनस टू इक्वल टू 5, n इक्वल टू 7। तुमको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाने का जरूरत नहीं है, जहाँ कॉन्जुगेटिव वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है तुम लगा सकता है, चेक कर लो एक बार। 20 को भी कॉन्जुगेटिव बनना पड़ेगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तुमको मालूम है 120 कॉन्जुगेटिव होता है, 20 कॉन्जुगेटिव में लाया जा सकता है, 24 को लाया जा सकता है, वैसे ही। उतार लो और देखो, कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ। एग्जाम्पल थ्री देखो क्या बोला, 22 पी आर प्लस वन, हमको बताना जरा। 22 पी आर प्लस वन इस टू, क्या दिया हुआ है, 20 पी आर प्लस टू इक्वल टू क्या दिया है, 51 बाई, सॉरी 11 बाई 52, क्या देख रहे हैं। चलो पहले इसी को ब्रेक करता है, क्या लिख सकता है, फैक्टोरियल 22 बाई फैक्टोरियल 22 माइनस आर माइनस वन लिख सकता है, चेक करो, फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है ना। हाँ। फिर क्या लिखेगा, फैक्टोरियल 20 बाई 20 माइनस आर माइनस टू, कोई प्रॉब्लम। इस टू को तो हम लोग डिवाइड भी लिख सकते हैं, इसको डिवाइड फॉर्मेट में लिखता है। अब देखो, हम ऑब्वियस बात है वैसे फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखा है। अब देखो 22, 22 को क्या लिख सकता है, 22 इंटू 21 फैक्टोरियल 20 बाई, ये क्या होगा बताओ, 21 माइनस आर, डिवाइड को बदल देगा इंटू, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा 18 माइनस आर बाई फैक्टोरियल 20, कोई प्रॉब्लम। ना। क्या फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 20 कट गया, हाँ। 11 वन जा 11 टू जा कट गया, क्या बचा। अभी बताओ फैक्टोरियल 18 माइनस आर एंड फैक्टोरियल 21 माइनस आर में कौन बड़ा है, बताओ। क्या? फैक्टोरियल 18 माइनस आर एंड फैक्टोरियल 21 माइनस आर में कौन बड़ा है, 21 माइनस आर। तो उसी को ब्रेक करेगा, कम करेगा, समझ रहे हो ना। तो 2 इंटू 21 बाई 21 माइनस आर, 20 माइनस आर, 19 माइनस आर, और जो बचेगा फैक्टोरियल 18 माइनस आर, तो ये और ये कट जाएगा, कोई डाउट, इक्वल टू 1 बाई 52, चेक करो, हम कुछ गलत किया है तो बताओ। यही आंसर है। नहीं नहीं, आर का वैल्यू निकालना है, ये कैसे आंसर होगा। वही मैं सोच रहा हूँ। हम बस बोल रहा है कैलकुलेशन, ठीक है ना, यहाँ पे बस कैलकुलेशन अच्छे से करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 20, तुम देख लेना पहले कॉन्जुगेटिव बन रहा है, अगर बन रहा है तो बहुत अच्छा बात है। 20 माइनस आर एंड 19 माइनस आर इक्वल टू क्या बन रहा है ये,
2 इंटू 21 इंटू 52, क्या ये कॉन्जुगेटिव बनेगा? हम देख लेते हैं, ज़्यादातर चांसेस बन जाता है, पर देख लो, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल का सॉल्विंग तक नहीं आता नौबत, अगर 3 पार्ट आ गया मतलब बनने का चांसेस हाई है। 42 हो गया चलो, कॉन्जिक्यूटिव। 2 इंटू 21 इंटू 52, हाँ तुम बोल रहा 42 इंटू 52, ये कॉन्जुगेटिव नहीं है ना? मैं बोला कॉन्जिक्यूटिव होने का चांस कम ही लग रहा है 42 इंटू बनेगा 50। बनेगा बनेगा, ब्रेक करो। ये क्या लिख चलो सकता है, 13 इंटू 4, हाँ और ये ब्रेक करो क्या होगा, 7 3 3 2 6, 6 7 जा होगा, 6 को फर्दर ब्रेक करता है, 3 इंटू 2, 7 2 जा 14, 3 4 जा 12, 14 13 12 बन तो गया, समझा? ठीक है ना? 12 इंटू 13 इंटू 14, कोई प्रॉब्लम? क्योंकि हमको मालूम है 21 माइनस आर सबसे छोटा होगा, नहीं हम गलत बोल दिया, 14 90। इंटू, गुड आउट। सो देयरफॉर 21 माइनस आर इक्वल टू क्या हुआ, 14, तो आर क्या आएगा बताओ? 14 प्लस 21। कैसे, 21 माइनस 14 होगा ना? अरे क्या लिखेगा, 21 माइनस 14 इक्वल टू आर, ऐसे नहीं लिखेगा? माइनस आर। तुम वैसे लोगे, ठीक है, माइनस आर इक्वल टू माइनस 7, माइनस माइनस कट गया, आर इक्वल टू 7, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आंसर आ गया, कोई डाउट चेक करो। तो ट्राई करना, कॉन्जुगेटिव बन जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का केसेस में सॉल्विंग का नहीं आएगा, कॉन्जुगेटिव बन ही जाएगा। हाँ चलो, क्वाड्रेटिक दो टर्म हो, क्वाड्रेटिक बन रहा हो तो कभी कभी हो सकता है जी शायद ना बने कंजुगेटिव, पर क्यूबिक में बन जाएगा, हाई चांस है। नहीं बन रहा तो फिर सिंपल सिंपल पॉलिनोमियल आएगा जो इजीली सॉल्व हो जाए, अदरवाइज बनेगा ही। एक बार चेक कर लो, कोई डाउट है तो बोलो, देख लो। ठीक है, कोई डाउट? हाँ सर। ठीक है, हाँ हाँ। एक सेकंड कॉल आया, चलो, तो हम वही बोल रहा था। अब चलो ये प्रूफ देखते हैं, प्रूफ डेट पी एन आर मतलब एन पी आर इक्वल टू एन टाइम्स, लोग वैसे लिख के देते हैं, हमको बताना तो क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल 4, एल एच एस, हम आर एच एस से शुरुआत करता है, क्या दिया हुआ है, एन टाइम्स एन माइनस वन पी आर माइनस वन, ये तो दिया हुआ है, हाँ है ना? ये दिया हुआ है नहीं, देखो आर एच एस एन टाइम्स क्या बनेगा, फैक्टोरियल एन माइनस वन बाई एन माइनस वन माइनस आर प्लस वन, कोई डाउट? चेक करो, ना। माइनस वन प्लस वन कर दिया, क्या बचेगा, अब देखो, एन टाइम्स फैक्टोरियल एन माइनस वन, क्या फैक्टोरियल एन नहीं होता है, एन टाइम्स फैक्टोरियल एन माइनस वन इज फैक्टोरियल एन, कोई प्रॉब्लम इसमें? क्या? एन टाइम्स फैक्टोरियल एन माइनस वन इज फैक्टोरियल एन, उल्टा कर लो, फैक्टोरियल एन को जब ब्रेक करेगा क्या लिखेगा, एन एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट डॉट जाता रहेगा, तो ये भी हाँ फैक्टोरियल एन माइनस वन हुआ ना, हाँ। और नीचे क्या बचेगा, फैक्टोरियल एन माइनस आर, एंड व्हाट इज दिस, एन पी आर। तो हमेशा याद रखना, एन पी आर इज एन टाइम्स एन माइनस वन पी आर माइनस वन, ये कहीं पे भी तुम यूज कर सकेगा, एमसीक्यू या कहीं पे भी आओ। मुझे समझ गया। एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन अच्छा इज इक्वल टू। ये बताओ हमको, व्हाट इज 9 इंटू फैक्टोरियल 8, क्या फैक्टोरियल 9 नहीं होगा? हाँ हाँ हाँ। तो वही तो, एन समझ फैक्टोरियल गया। एन माइनस वन इज फैक्टोरियल एन, बिकॉज फैक्टोरियल एन माइनस वन भी तो वन तक ही जाएगा ना, हम्म, फिर एन ऐड हो गया तो फैक्टोरियल एन, कोई डाउट? ना। तो ये आ गया। अब एग्जाम्पल 4 का नंबर 2 देखो क्या दिया है, वापिस आर एच एस लेगा, एन माइनस वन पी आर प्लस आर टाइम्स एन माइनस वन पी आर माइनस वन, आर एच एस
n minus 1 pr प्लस r टाइम्स n minus 1 pr minus 1। चलो देखो, ये बनेगा फैक्टोरियल n minus 1 बाई n minus 1 प्लस r प्लस r टाइम्स फैक्टोरियल n minus 1 बाई n minus 1 minus r प्लस 1। कोई प्रॉब्लम? ना। हम वो गलती लिखा ना, प्लस आर नहीं, n माइनस आर होता ना, तो ये माइनस आर होगा। अब देखो, फैक्टोरियल n माइनस 1 कॉमन आ रहा है, हम्म। ये 1 बाय n माइनस आर माइनस 1 प्लस r बाय फैक्टोरियल n माइनस आर। अब ये बताओ, n माइनस आर और n माइनस आर माइनस 1 में कौन बड़ा है? n माइनस आर। तो ऑब्वियस बात है उसी को ब्रेक करेगा ना। हमको बताओ, हम जस्ट इसको जब ब्रेक करेगा ऐसे लिख सकता है, n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1 लिख सकता है, जैसे n हाँ हाँ। फैक्टोरियल n माइनस 1 होता है, उसके बाद जस्ट माइनस 1 ही होता है, वैसे n हम्म। माइनस आर के बाद n माइनस आर माइनस 1 आएगा। कोई प्रॉब्लम? ना। पर ये पार्ट कॉमन है या नहीं दोनों में? हम्म। तो अंदर क्या बचेगा? n माइनस आर बचेगा। हम्म। तो वो हम डायरेक्ट ले सकता है वैसे। देखो क्या बचेगा, फैक्टोरियल n माइनस 1 बाई कॉमन क्या आया, फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाई n माइनस आर। समझा? हाँ। अब एलसीएम ले लो, ऊपर क्या बचेगा बताओ। नीचे n माइनस आर और ऊपर n माइनस आर प्लस 1। हाँ या ना? हाँ। लाने क्या दिया वो तो देखो, एन पी आर। मेरा आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा, नहीं यार। कुछ एरर कर दिया हम, ऊपर में आर को लेना भूल गया देखो। अब ठीक है, हम्म। आर और आर कट गया, हाँ। तो क्या बचेगा, n टाइम्स n माइनस 1 फैक्टोरियल, और वही कहानी देखो, n माइनस आर टाइम्स फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1। हाँ या ना? तो ये क्या हाँ। बन गया, ये फैक्टोरियल n और नीचे क्या बनेगा, फैक्टोरियल n माइनस आर विच इज एन पी आर। चेक करो, बिकॉज n माइनस आर के बाद ये n माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल है, मतलब ये कंटिन्यू जा रहा है, तो ऑब्वियसली फैक्टोरियल n माइनस आर। डन? समझाना कैलकुलेशन? हाँ। कोई डाउट? ना। उतार लो फटाफट। होते ही बोलना। हो गया। अब देखो एग्जाम्पल 5। अब देखो यहाँ पे तुमको वो नहीं लगाना पड़ेगा कि 4 इंटू 3 इंटू 2 फिर इंटू आज 1। बस 6 तक कर से। इतना जल्दी? फिर कल एक्स्ट्रा क्लास तो है ही। वीडियो क्लास अभी तक 30 मिनट का भी नहीं हुआ। ऐसे 10:30 हो गया ना। अच्छा ठीक है, चलो पहले ये तो कर लेते हैं। एग्जाम्पल 5 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला एक 4 डिजिट कोड है, हाँ या ना? और कोड किससे बना है, 3479 से। तो एन ऑब्वियसली, में और विदाउट रिपीटेशन है, तो ऑब्वियसली पहला प्लेस किससे होगा, 4 टाइम्स 4 वेज। 2 into 3 into 2 अब into मान लो 1। यहाँ पे तुम 3 बैठा दिया है तो 4 वेज है, तो बचा 479, यानी कि 3 वेज फिर 2 तो वेज फिर 1 वेज। कोई डाउट? फैक्टोरियल एंड डायरेक्ट ही हो गया, 4 हाँ, परम्यूटेशन ऑफ 4 हो तो गया। वही हम लोग वही लिखने वाला है जे 4 before। क्वेश्चन में हाँ, डायरेक्ट 4 पे 4 नहीं लिखेगा ना, लिखने का तरीका भी होना पड़ेगा। देखो, देयर आर 4 डिफरेंट डिजिट्स,
ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना 3 4 7 एंड 9, यही है ना 4 डिफरेंट डिजिट्स। हाँ So therefore number of 4 digits passcode using 3 4 7 and 9 is 4p4। ठीक है, कितना होगा फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4 यानी कि 24। सो बाद में कंक्लूजन लिख देना जो भी क्वेश्चन में बोला, चेक करो, कोई डाउट? ना। ठीक है, हाँ एग्जाम्पल 6 देखो, वही कहानी, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 to 9। तो बताओ, देयर आर 9 डिफरेंट डिजिट्स 1 से 9 तक, हाँ एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, देखो फ्रॉम 9 डिफरेंट डिजिट्स 4 digits number can be formed taking 4 at a time। हम 4 करके ले रहे हैं ना, इन 9p4 ways, खत्म। अब आंसर निकालो, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 ठीक। मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वही आंसर है। कोई डाउट? ये तो एग्जाम्पल इसका 6 कोई है। शॉर्ट फॉर्म नहीं होगा? हाँ यही है, सही मतलब है, तो कोई ऐसा शॉर्ट टाइप का नहीं। जो कैलकुलेशन आता है, क्या बोल रहा है? ऐसा टाइप का जो कैलकुलेशन आता है हाँ करना पड़ेगा तुमको मल्टीप्लाई एग्जाम में, इसका। वो उपाय नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम लोग एग्जाम्पल 8 तक कर लेते हैं, ये पेज खत्म कर लेता है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो वही कहानी लिखा है, 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन डिबेट, इन हाउ मेनी वेज कैन द फर्स्ट 3 प्राइजेस बी वॉन। तो ऑब्वियस सा बात है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, टी टी 10। ऐसे लिख देना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10, नंबर ऑफ प्राइजेस टू बी वॉन 3, सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज 10p3। कोई मार्क्स नहीं काटने वाला, ठीक है। हाँ कोई डाउट? ना। अब क्या बोला है एग्जाम्पल 8, देखो क्या बोला है, 3 स्पोर्ट प्राइजेस है गिवन टू बी 20 बॉयज, व्हेन ए बॉय में रिसीव एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, मतलब रिपीट हो सकता है, अगर हमको क्रिकेट के लिए मिला है तो हमको बैडमिंटन के लिए भी मिल सकता है, तो यहाँ रिपीटेशन इज अलाउड, यानी कि पूरा का पूरा मैंने सारा का तीनों स्पोर्ट्स का प्राइस एक सिंगल बॉय को मिल सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज है। तो पहला 20 हाँ डायरेक्ट हो गया ना, 20 क्यूब। हाँ 20 क्यूब रिपीटेशन अलाउड है ना, तो 20 इंटू 20 इंटू 20 विच इज 8000। कोई डाउट? ना और तुम देखो ऑल्टरनेटिवली लोग डायरेक्टली लिखा ही है, फॉर्मूला ही लगाया, ज़्यादा डिटेल लिखा ही नहीं है। कोई डाउट? ना। क्लियर? चलो इतना ही रखता है फिर। हम्म।